MA थर्ड सेमेस्टर PG पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया 70 मार्क्स 3 आवर्स। खंड ए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, संसद सदस्यों के शपथ से, पंचायती राज से। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919, 1935, 1926, 1950। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति लोकसभा, प्रधानमंत्री राज्यसभा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश संविधान, दक्षिण अफ्रीका, जापान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 338। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इनमें से कोई नहीं। ये मनी बिल इज डिटरमाइंड बाय। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 248। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ग्रुप बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 3 नंबर, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ग्रुप सी। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। न्यायिक सक्रियता पर एक निबंध लिखिए। थैंक यू।